तेंदुए का शव मिलने से मचा हड़कंप। दिल्ली विस्फोट के बाद जबलपुर में अलर्ट। कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर किया अतिक्रमण। ग्वारीघाट रोड पर पाइपलाइन कार्य के दौरान डंपर 15 फीट गड्ढे में धंसा। और जिरिया टूटा पंचायत में नाली सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। सिहोरा वन परिक्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए की मौत से हड़कंप मच गया है। गोरहा बीट में चितावर माता मंदिर के पास सड़क किनारे तेंदुए का शव मिला। सूचना पर डीएफओ ऋषि मिश्रा समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृत तेंदुआ करीब 8 माह का नर बताया जा रहा है। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। वन विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक मामले को संदिग्ध मानते हुए डॉग स्क्वाड को बुलाया है। गौरतलब है कि 20 दिन पहले ही इसी परिक्षेत्र में करंट लगाकर तेंदुए का शिकार किया गया था। लगातार हो रही घटनाओं ने वन्यजीव सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि हमारे जबलपुर वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र सिहोरा की गौरहा बीट के कक्ष क्रमांक P1 में एक मृत तेंदुआ देखा गया है। मौके पर जब टीम आई तो उसने पाया कि जो तेंदुआ है वह लगभग 1.5 से 2 वर्ष का है और उसके सर पर घाव के निशान हैं। तो प्रथम दृष्टया जो हमें समझ में आ रहा है कि ये कहीं न कहीं आपसी संघर्ष या आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके कारण तेंदुए की मृत्यु हुई है। तेंदुए की उम्र कितनी होगी लगभग? ये करीब 1.5 से 2 वर्ष के बीच में इसकी उम्र होगी। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जबलपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर शहर भर में रात्रि चेकिंग अभियान शुरू किया गया। कोतवाली और गढ़ा थाना पुलिस ने मेडिकल हॉस्पिटल, मॉल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर सघन जांच की। ब्लूम चौक, मदन महल और रानी ताल में भी वाहनों की कड़ी चेकिंग की गई। मनोहर होटल में दस्तावेज सही न मिलने पर पुलिस ने 185 की कार्रवाई की है। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। आज एक संभागीय गश्त के साथ साथ एक तरह की कॉम्बिंग गश्त भी अरेंज की गई है, जिसके अंदर रिस्पेक्टेड पुलिस अधीक्षक द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस पर होटल्स, लॉज, धर्मशाला इनकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। जितने भी रैन बसेरा हैं उनको भी चेक किया जाएगा। कई गाड़ियां जो लावारिस हालत में बहुत टाइम से खड़ी हुई हैं उनको भी चेक किया जाएगा। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के सुपाताल मस्जिद कब्रिस्तान में अतिक्रमण का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर वहां अस्थायी निर्माण किया जा रहा है। समझाइश देने के बावजूद भी अतिक्रमण जारी है। इस मामले में शिकायत गढ़ा थाने में की गई थी, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होने पर क्षेत्रीय जन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लिखित शिकायत देकर अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई और कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। मस्जिद और कब्रिस्तान की तरफ से आए हुए हैं। यहाँ एडिशनल एसपी और एसपी साहब को ज्ञापन देना है। इस बात के लिए देना है कि कब्रिस्तान में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करके निर्माण किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। इसलिए हम इस पर कार्रवाई की मांग करने यहाँ उपस्थित हुए थे। लेकर आए हम लोग एसपी साहब के पास। पीछे जो कब्रिस्तान के पीछे जो बाउंड्री रही, कुछ लोगों ने उसको तोड़कर काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश की है। अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये बाउंड्री किसकी थी और किसने तोड़ा है। अब जो नई बाउंड्री उठ रही है उसके कारण हम लोग अभी आए हैं एसपी का कि भाई इसको रोका जाए। और ये अवाम की कब्रिस्तान है, कोई किसी का निजी का मामला नहीं है। ये पूरे कब्रिस्तान की जगह जो है पूरी कम कितने एकड़, लगभग मेरे ख्याल 7.5 एकड़ करीब है ना। पीछे की बाउंड्री पूरी उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बढ़े नहीं, मैं तोड़ दी उन्हें। ग्वारीघाट मोड़ पर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस दौरान एक अज्ञात डंपर करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में धंस गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। हाईवा ग्वारीघाट की तरफ जा रहा था और शायद ये प्राइवेट हाईवा है। ये जाते हुए जब यहाँ से यहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा है, काफ़ी बड़ा गड्ढा रहा। एक ऑटो वाला निकला, उसको बचाने के चक्कर में ये हाईवा यहाँ पलट गया। इसमें जान माल हानि तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी मतलब नुकसान दिख रहा है। 15 फीट गड्ढा में हाईवा गिरा हुआ है और इसको निकालने के लिए अभी पहले जेसीबी आई थी, अभी निकल नहीं पा रहा है। और शायद अब इसको प्रशासन जो भी इसके लिए निकालने, उमेश गुप्ता।
झिरिया ठूटा पंचायत में नाली और सड़क निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव और सरपंच द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया गया, जिससे कुछ ही महीनों में सड़कें टूटने लगी। ग्रामीणों ने कई बार आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों ने शासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आधारताल थाना क्षेत्र में नवविवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना धारताल में एक युवती उपस्थित हुई जिसकी शादी 24 जुलाई 2024 में हुई थी। इनकी शादी अंबर प्रताप सिंह बागरी के साथ, जो कंचनपुर के रहने वाले, इनके साथ हुई थी। इनका कहना है, इनके पिता भी साथ में थे, कि इनने अपने जहां शादी हुई थी उनको 24 लाख रुपए नगद और एसयूवी कार दिया था। इसके बावजूद भी लड़की बोलती है कि उसके पिता की संपत्ति को ये उसका पति जो था अंबर प्रताप बागरी और उसके परिवार वाले अपने नाम करना चाह रहे थे और नहीं देने पर उसको प्रताड़ित करके घर से भगा दिए थे। उसकी सूचना पर इस अंबर प्रताप बागरी और उनके परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज किया गया है और जल्द ही इसमें विवेचना किया जाकर सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। शहर की प्रतिभाशाली बिटिया अनुश्री तिवारी ने सीए परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप किया है। उनकी सफलता पर विधायक अभिलाष पांडे ने बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। तो जब जर्नी स्टार्ट की थी तो शुरुआत से पता था टफ होगी डेफिनेटली, और कंटिन्यूसली सक्सेस भी देखी, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स होते हैं थ्रू आउट द जर्नी। तो सक्सेस भी देखी, फेलियर्स भी देखे, बट कांस्टेंट सपोर्ट था पेरेंट्स का। जब फेलियर्स आए तो पहले तो बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, क्योंकि कभी स्कूल लाइफ में कभी इतना फेलियर देखे नहीं थे, बट जब पहली बार देखा तो बट पेरेंट्स का कॉन्स्टेंटली सपोर्ट था। उन्हें मुझसे ज़्यादा भरोसा था मुझ पर, जिसके कारण मैंने जर्नी को कंटिन्यू किया। और जब सक्सेसफुल हुई तो सबसे ज़्यादा श्रेय अब खुद से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही देना चाहूँगी। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा में हम सब बड़े प्रसन्न हैं कि जिस भाव को लेकर हम काम करते हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। आज हमारी बिटिया ने यहाँ पर सीए का एग्ज़ाम निकाला है और जिस तरह से उसने इतनी अथक परिश्रम और मेहनत की है, और सीए का एग्ज़ाम जो एक बड़ा कठिन एग्ज़ाम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार इस विधानसभा क्षेत्र के बच्चे इस एग्ज़ाम को अथक परिश्रम से पास कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय ये है कि माता पिता जो पीछे तटस्थ होकर एक दीवार की तरह बच्चों के पीछे खड़े हैं, ये उसका ही सुखद परिणाम है कि आज बिटिया सीए के एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुई है। और मैं अपनी ओर से और विधानसभा परिवार की ओर से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस विश्वास के साथ कि जबलपुर संस्कारधानी का नाम उसने रोशन किया है, आने वाले समय में और आगे बढ़े और उन्नति को प्राप्त हो, और इसी तरह से अपने अध्ययन और बाकी आने वाली पीढ़ी को जो बिटिया ने दिशा दी है उसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले बच्चों को भी एक बड़ा मार्ग प्रशस्त किया है। मैं सभी नौजवान साथियों से और विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि अथक परिश्रम और का ही परिणाम इस तरह के सुखद होते हैं, इसलिए हारिए नहीं, डटे रहिए, एक ना एक दिन आपकी जीत सुनिश्चित होने वाली है। शहर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। आधारताल के महाराजपुर इलाके में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को कोबरा सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा गया। वीडियो में वो कभी सांप को हाथ में लेकर लहराते हुए तो कभी उसे चूमते हुए नजर आ रहा है। इसी दौरान कोबरा ने उस व्यक्ति को 2 बार काट लिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल भिजवाया। वन्य प्राणी विशेषज्ञ धनंजय घोष ने बताया कि ये बेहद खतरनाक स्थिति थी और ऐसे मामलों में तुरंत वन विभाग को सूचित करना चाहिए। आज करीब 3:30 बजे के आसपास आधारताल थाने से हमको सूचना प्राप्त हुई कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति है और उसके हाथ में एक सर्प उसने पकड़ के रखा है। तो इस मौके पर हम तत्काल पहुंचे और जैसे हम मौके पर पहुंचे उसमें देखा गया कि उस व्यक्ति ने एक कोबरा प्रजाति का जो सर्प है वो उसने पकड़ के रखा है और उसके हाथ में एक धारदार हथियार है। थोड़ी बहुत मशक्कत करते हुए उस व्यक्ति से हमने सर्प को जब्त किया, और चूंकि उस सर्प ने उस व्यक्ति को 1-2 बार काटा भी था, जिस पर हमने तत्काल 108 बुलवा के उस व्यक्ति को हमने तत्काल जो है ये वहाँ हॉस्पिटल पहुँचवाया है। मैं सर्प एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञ धनंजय घोष।